नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आप पर सर्वदा बना रहे। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आज एक लंबे समय के बाद मैं कुछ संदेश, कुछ उत्साह की बातों को लेकर के आपके सामने हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पिछले वीडियोस में आपने क्या सीखा, क्या सुना, शायद आपको याद नहीं होगा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो कुछ भी सुना और जो कुछ भी सीखा, उससे जरूर परमेश्वर की आशीष आपको मिली होगी। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि पिछले दिनों हम प्रेम के विषय पर विचार कर रहे थे। प्रेम क्या है? प्रेम का स्वभाव क्या है? इससे पहले कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इत्यादि। हमने सीखा है दोस्तों कि परमेश्वर का प्रेम हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने के विषय में हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां उठ खड़ी होती हैं। एक साधारण सी बात, जब परमेश्वर कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन कई बार होता क्या है कि हम जब अपने ही भाई बहन से प्रेम नहीं कर पाते, तो अपने दुश्मन या अपने सताने वालों से हम क्या प्रेम कर पाएंगे और कैसा प्रेम कर पाएंगे? दोस्तों, मसीही जीवन इतना भी सरल जीवन नहीं है। यह चुनौतियों से भरा जीवन है, जिन पर विजयी होने के लिए यह त्याग की मांग करता है, यह समर्पण की मांग करता है, यह धीरज, नम्रता, सहन शक्ति, प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट की मांग करता है। और इन सब के बिना संसार पर जय पाना हमारे लिए मुश्किल है दोस्तों। जी हाँ, इस संसार में हम लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं। बाइबल बताती है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, वरन दुष्टता की उन शक्तियों से है, या उन आत्मिक सेनाओं के साथ है जो आकाश में है। आप इफिसियों अध्याय 6 वचन 12 जरूर पढ़ें। कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि इस संसार में हमें वैसी शक्तियों का सामना प्रत्येक दिन करना पड़ता है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। अर्थात जहां वचन कहता है दाखरस से मतवाला ना बनो, वहीं हम देखते हैं कि लोग इसमें डूब जाते हैं और अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर देते हैं। जहां वचन कहता है ईर्ष्या डाह ना करो, वहीं लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की संपत्ति का लालच करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप कई एक बार हम दुखद घटनाओं को देखते हैं। लोग एक दूसरे की हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको बाइबल मना करती है। और हम देखते हैं कि लोग ऐसी बातों पर विजयी नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगी कि संसार में ऐसी लुभावनी और प्रलोभन में डालने वाली चीजों पर आप कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप विजयी हो सकते हैं। आप ऐसी प्रत्येक विरोधात्मक परिस्थितियों पर जय पा सकते हैं। जी हाँ, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और 5 में हम देखें, जहां वचन कहता है, वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जी हाँ दोस्तों, यीशु पर विश्वास करें। आप देखें कि वह कितना विश्वास योग्य है, जो आपकी हर लड़ाई या संघर्ष में आपको जय दिलाता है। परमेश्वर पिता सहायता करें कि आप विश्वास में मजबूत होकर के
यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए संसार के हर युद्ध में, संसार के हर संघर्ष में जय प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें। आमीन।